यहाँ पर देखते हैं डस्टिंग पाउडर टॉपिक को। यह फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का ये टॉपिक है डस्टिंग पाउडर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डस्टिंग पाउडर क्या है। उससे पहले देखते हैं पाउडर एक्चुअली में होता क्या है। तो पाउडर का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत फाइन होता है, मतलब बहुत बारीक होता है, बहुत ज़्यादा बारीक। इसीलिए बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड पाउडर डोजेज फॉर्म। इसका पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा फाइन होता है, बहुत बहुत बारीक, बहुत पतला, इसीलिए बोलते हैं पाउडर को फाइनली डिवाइडेड पाउडर डोजेज फॉर्म। तो यहाँ पर जो डस्टिंग पाउडर है, तो डस्टिंग पाउडर को अप्लाई किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है, मतलब इसका जो एप्लीकेशन है बॉडी के ऊपर अप्लाई करने का, क्यों अप्लाई किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो इसका जो एप्लीकेशन है एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन पर, ऑन स्किन, फॉर द लोकल इरिटेशन के लिए। लोकल इरिटेशन के लिए डस्टिंग पाउडर को यूज करते हैं। यहाँ पर लोकल इरिटेशन का मतलब है कि जैसे कि ये स्किन है, तो अगर यहाँ पर इरिटेशन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, इरिटेशन हो रहा है, तो इतना दूर में यहाँ तक हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो पूरा बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ यहीं करेगा। इसीलिए बोले लोकल इरिटेशन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात देखते हैं इसका डस्टिंग पाउडर के बारे में, कि ये जो डस्टिंग पाउडर है इसको सीव नंबर 80 या 120 से पास करवाते हैं। सीव नंबर 80 या फिर 120 से पास करवाते हैं। यहाँ पे सीव नंबर का मतलब होता है कि जैसे कि आटा छानने वाला जो चलनी होता है ना, ऐसे गोल जैसा ऐसा चलनी होता है, इसमें बीच बीच में छेदा रहता है जिससे आटा को चाला जाता है। उसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं सीव, उसको सीव बोलते हैं। तो इसी छेदा से, इसी सीव से इस पाउडर को, डस्टिंग पाउडर को, पाउडर का जो पार्टिकल्स होता है, डस्टिंग पाउडर के पार्टिकल्स को, इसको हम लोग पास करवाते हैं इस सीव से। यह इंस्ट्रूमेंट है सीव, और उसका नंबर कितना होता है, मतलब नंबर मतलब कि छोटा है, बड़ा है, इसका पोर साइज छोटा है या फिर बड़ा है, उसके हिसाब से नंबर डिसाइड किया जाता है। जैसे 80, 120, तो सीव नंबर होना चाहिए या तो 80 होना चाहिए या तो 120 से पास कराया जाता है। इसीलिए बोले सीव नंबर 80 और 120 से पास कराया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्यों पास कराया जा रहा है। पास इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो डस्टिंग पाउडर का जो इफ़ेक्ट है, यहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स है डस्टिंग पाउडर का, वो इन्हेंस हो सके। इन्हेंसमेंट के लिए डस्टिंग पाउडर को इस सीव नंबर से 80 और 120 से पास कराया जा रहा है ताकि इफ़ेक्ट इन्हेंस हो जाए और एक बेटर इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे दे। जो इसका काम है डस्टिंग पाउडर का, वो अच्छे से काम करे, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर पास करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डस्टिंग पाउडर के टाइप्स को लेकर। कि इसका बेसिकली दो तरह का ये डस्टिंग पाउडर होता है। एक होता है मेडिकल डस्टिंग पाउडर, एक होता है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। एक होता है मेडिकल, एक होता है सर्जिकल। और यह जो दोनों डस्टिंग पाउडर्स है ये फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये पैथोजेनिक, यहाँ पर देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैथोजेनिक से है। मतलब कि ये जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर है और जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर है ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है, इसीलिए मैंने लिखा है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि डस्टिंग पाउडर है, तो डस्टिंग पाउडर को हमको बनाना है,
और बनाकर हमको बोतल में इसको डालना है, डस्टिंग पाउडर को डालना है। तो उससे पहले हमको एक मेथड यहाँ पे डस्टिंग पाउडर के लिए करवाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ड्राई हीट मेथड। मतलब कि बोतल है, यहाँ पर बोतल है, तो बोतल में डालने से पहले, मतलब इसको पाउडर को यूज करने से पहले बोतल में डालेंगे, फिर हम लोग यूज करने के लिए लेंगे इसको। तो बोतल में डालने से पहले ये ड्राई हीट मेथड कराया जाता है, और यह 160 डिग्री सेल्सियस पे कराया जाता है, हीट किया जाता है 2 आवर्स के लिए। 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है 2 आवर्स के लिए डस्टिंग पाउडर को। हीट इसलिए किया जाता है ताकि जो डस्टिंग पाउडर हमारा है, अगर 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे 2 घंटे के लिए, तो हमारा जो डस्टिंग पाउडर है ये स्टेरिलाइज हो जाएगा। स्टेरिलाइज्ड कराने के लिए, स्टेराइल कराने के लिए ड्राई हीट मेथड यूज करते हैं, और ड्राई हीट मेथड है 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे 2 घंटे के लिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अभी हमने देखा एक सर्जिकल टाइप था और एक मेडिकल टाइप था। तो जो सर्जिकल टाइप है, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, तो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर को बॉडी कैविटी के लिए यूज करते हैं, बॉडी कैविटीज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि बॉडी कैविटीज के लिए क्या हो सकता है हमारे पास, एक हो सकता है जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट के अम्बिलिकल कोड के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जैसे कि बर्निंग का केस में, बर्निंग का केस में हम लोग यहाँ पर डस्टिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। और जितने भी बॉडी कैविटीज है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इन्फेंट का अम्बिलिकल कोड के लिए, बर्निंग केस में जब बहुत हैवी जलन होता है, वुंड में भी यूज करते हैं, घाव में। अब बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल डस्टिंग पाउडर का। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेडिकल डस्टिंग पाउडर, तो मेडिकल डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं हम लोग सुपरफिशियल कंडीशन में। सुपरफिशियल कंडीशन का मतलब होता है कि ये स्किन का ही कंडीशन है। जैसे यहाँ पर स्किन है, तो स्किन में इन्फेक्शन हुआ है या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है, तो स्किन में यह स्किन का कंडीशन है। तो स्किन में क्या हो रहा है यहाँ पर, या तो इन्फेक्शन हो रहा है या तो इन्फ्लामेशन हो रहा है, और ये दोनों होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से सुपरफिशियल कंडीशन समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इन्फेक्शन हुआ स्किन में या फिर इन्फ्लामेशन हुआ एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हो क्या सकते हैं। वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, और पैरासाइट्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सुपरफिशियल कंडीशन क्या है, ये स्किन का कंडीशन है। स्किन में या तो इन्फेक्शन हो रहा है या तो इन्फ्लामेशन हो रहा है, और वो कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वायरस, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंजाई, जैसे कि पैरासाइट्स। तो हमने यहाँ पे सर्जिकल देखा और एक मेडिकल देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका डस्टिंग पाउडर का प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन में कौन कौन से केमिकल को यूज हम लोग कॉमनली करते हैं, मेनली कौन कौन सा यहाँ पर केमिकल्स को यूज किया जाता है डस्टिंग पाउडर बनाने के लिए। तो प्रिपरेशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रिपरेशन में आएगा टैल्क आता है, केवलिन आता है, और स्टार्च आ सकता है। तो ये मेनली केमिकल्स है, मेन केमिकल्स है, और इसको इसलिए हम लोग डस्टिंग पाउडर में यूज करते हैं क्योंकि यह इनर्ट होता है।
अब यहाँ पर इनर्ट का मतलब है कि नॉन रिएक्टिव है, मतलब ये रिएक्शन कॉज नहीं करता है स्किन पर, और इनर्ट है तो नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसको ये यूज करने से पहले हम लोग इसको भी स्टेरलाइज करते हैं, स्टेरिलाइज्ड करते हैं। और स्टेरलाइज्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राई हीट मेथड अपनाना पड़ेगा, जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि 160 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे फॉर 2 आवर्स के लिए, ताकि यह स्टेरलाइज हो जाए और यूज करने के लिए हो जाए। अब यहाँ पे स्टेरलाइज्ड इसलिए करते हैं टाल केओलिन स्टार्च को, क्योंकि वो हाईली कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, मतलब कि ईजिली, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह ईजिली कॉन्टामिनेशन करता है। ईजिली कॉन्टामिनेशन का मतलब है कि बहुत जल्दी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये कैप्चर कर लेता है, ले लेता है और कॉन्टामिनेशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग स्टेरलाइज्ड करते हैं, और वो करने के लिए ड्राई हीट मेथड यूज करते हैं, जो 160 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे 2 घंटे के लिए, और इस तरह से प्रिपरेशन होता है डस्टिंग पाउडर का। और जब ये केमिकल्स को यूज करके जब प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं, फिर इसको शिफ्टर यानी बॉटल में या फिर एरोसोल में डिस्पेंस्ड कर देंगे, और फिर इसको पीपल यूज के लिए किया जाता है डस्टिंग पाउडर को। तो यहाँ पर ये डस्टिंग पाउडर का प्रिपरेशन रहा, फिर हमने टाइप से देखा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं यूजेज कि किस किस चीज़ के लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूजेज में अगर आएंगे तो यूजेज में आएगा जैसे कि एंटी परस्पायरेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट के लिए, एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर एब्जॉर्बेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो ये रहा यूजेज डस्टिंग पाउडर का। एंटीपर्स्पायरेंट का मतलब होता है कि पसीना आने पर यूज करते हैं, एस्ट्रिंजेंट के लिए, एब्जॉर्बेंट के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज करते हैं, और भी इसका ढेर सारा यूजेज है, उतना हम लोग को डीपली एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा डस्टिंग पाउडर की यूजेज, प्रिपरेशन, टाइप्स, डेफिनेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, सूटिक्स का, और या फिर कोई भी फार्मेसी कोई भी टॉपिक उठाएंगे और एकदम अच्छे से एकदम डीपली और ईजिली बात करेंगे।